ये कति देसी है, बिल्कुल असली देसी होया करी ना, वाह से यार। राम राम भाई सारा, मैं उम्मीद करूँ भाई सब ठीक ठाक होगा। तो एक नया दिन की, एक नई सुबह की शुरुआत, अच्छी धूप और लेमन ग्रास तोड़न तो हुई है। चाय बनानी थी मैंने, तो फिर नीचा थे लेमन ग्रास तोड़ के लेकर आई थी। और यह ना एक छोटी सी की वे पौध टाइप की लगाई थी मैंने, और यह खूब तेजी से फैले है। थोड़ी सी हम घर भी लेके गया था इब की बार जब छुट्टी गया था ना, पर जो घर लेके गया था ना वह तो सूख गई थी, लागी कोन्या, बहुत तेज़ गर्मी थी। और जून में गया था, मई के लास्ट में गया था, तो वह तो सूख गई, लागण को न पाई। लेकिन यह अच्छी डाल फैल रही है, और इसको जो चाय को टेस्ट है ना वो भी बहुत ही अच्छी लगे से। और चाय पी ली थी, उसके बाद खाना की तैयारी करने लग गई थी मैं। और सब्जी मैंने बना ली थी, आलू की सब्जी बनाई थी, जो भंडारा वाली सब्जी से ना वह। और बिना प्याज लहसुन की सब्जी बनावा है ना, वह बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगे है। उसमें सब्जी बनाने के बाद जो उस पर ऊपर तय कसूरी मेथी डाला है ना, उससे गजब को टेस्ट आवे से। तो पूरी उतारी थी मैंने। ये मेरे कने ना थोड़ी सी मैदा पड़ी थी, और आटो थोड़ा सा कम थो, तो मैदा और आटो दोनों मिला के जब बनाई थी पूरी। बाकी मैंने भाई बिल्कुल मतलब एक डेढ़ पूरी के लगभग खाई थी। मैं अवॉइड करूँ इन चीज़ें ने, ज़्यादा ज़्यादा जितना हो सके उतना। और वही पिछला कुछ दिना तय घर को जो माहौल है ना वो बिल्कुल भी ठीक कोन्या। क्योंकि मतलब जब आप सुनोगा ना तो आपने भी नू लगेगो कि ऐसो है परिवार के साथ इतना बुरो क्यों हो रहा है। मेरे ददिया ससुर और 3 भाई सी। तो सबसे बड़ा जो ददिया ससुर सी वे मेरा सी, और उसके बाद प्रियंका नीरज का सी, और उसके बाद जो दादाजी सी वे गुड़गांवा रही सी। तो तीनों सगा भाइयों का परिवार में एक एक बंदा का कैंसर है। तो आप सोचो कि भाई के भी त्रियोगी हमारा परिवार पे है। और हमेशा इतना टेंशन रहे ना कि नू लगे है कि पता ना कब कहन सा के हो जाए, कहीं को भरोसा को ना। और जो तीनों का मारे है कैंसर है ना, वो तीनों का बहुत खतरनाक वाली है, फैलन वाली कैंसर है। जो गुड़गांव वाला दादाजी सी उन में तो जो दादी जी सी उनका है। और कुआ पे जो रही सी प्रियंका हर के, उनमें वे बड़ा वाला जो मौसा जी सी, मतलब मेरा मौसा जी लागी ही वे, और कपिल का चाचा जी ही। तो उनके भी कुछ दिन पहले ही पता चालू है कि भाई उनका यह दिक्कत से है। और एक डेढ़ महीनों तो ये टेस्ट में निकल गयो कि आज रिपोर्ट क्लियर नहीं आई, आज यो टेस्ट करवानो से, आज वो टेस्ट करवानो है। क्योंकि जब तक एकदम सारी चीज़ क्लियर नहीं हो जाए ना, उस टाइम तक डॉक्टर लिखता नहीं सी जांच की भाई आपने या करवानी है। और जब हमने पतो चलो तो उनकी स्टेज भी काफ़ी बढ़ चुकी। और मतलब दिमाग बिल्कुल ऐसा सुन्न टाइप को होगो कि डिसीजन भी कुछ नहीं ले पा रहे उस टाइम पे कि भाई हमने के कितना के शुरुआत करनी है। बाकी भी लेके गया था तो रेडिएशन लगेंगी उनके पहली, और उसके बाद फिर कुछ जो डिसीजन से वो लेंगे डॉक्टर, भाई कीमोथेरेपी स्टार्ट होगी नहीं होगी, या ऑपरेशन करेंगे नहीं करेंगे। कुछ दिन पहले उनने जैसे डॉक्टर ने एफएनएसी करी, बायोप्सी करी, तो उसमें बोली थी कि भाई आप इनका ना जो सांस की नलकी है ना वह आर्टिफिशियल लगवानी पड़ेगी, क्योंकि सांस लेने में न कदे भी दिक्कत हो सके। जो गांठ से वह बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी, उनकी 38 mm की थी ए वजह तय, तो वह डाल दी थी। फिर उसके बाद काफ़ी दिन तक ये जो टेस्ट सी वे होता रहा, और ईब जाके उनको इलाज शुरू हुए हैं। तो इसमें भी काफ़ी लंबो टाइम निकल गयो। तो वह स्टेज है ना वह और बढ़ रही है, बढ़ी गई, बढ़ और के बढ़ेगी हैं तो फालतू गई, 4th स्टेज है उनका। और भाई इस टाइम पे मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करूँ कि हमने इतनी शक्ति दे, इतनी सहन शक्ति दे कि हम हर चीज़ से लड़ के अपना आपने ठीक कर लेवा, और दूसरा खातर मिसाल बन जावा। क्योंकि आपने कदे नहीं सुनी होगी कि एक ही परिवार में ये 3-3 पेशेंट ऐसा सी जिनके कैंसर से, और एक दूसरा ने देख के हम इतनी हमारी जो हिम्मत से ना वो बढ़ जाए इसे। जब हमारी तीनों फैमिली इकट्ठी हो से ना, तो उस टाइम पे हम एक दूसरा ने बिल्कुल भी नू एहसास नहीं होने देवा कि हम कितना दुख दर्द में हाँ। हालांकि सब न पता से यो ट्रीटमेंट मैं खुद झेल रही हूँ, मेरे जो दादी सास सी वे झेल रही सी, और मौसा जी को भी स्टार्ट करती हूँ। तो एक दूसरा ने सब न पता से इन चीज़ों को
लेकिन वो इस है कि भाई देखो बताना तय कहीं दूसरा का अंदर डर पैदा करना तो अच्छो है कि वो चीज़ ने चुपचाप आप झेलता रहो, और जो चीज़ हुई से जो बीमारी से उसको इलाज ही एक तरीकों से है, इसके अलावा कुछ भी तरीकों को नहीं है उसने ठीक करने को। तो जब पता चलियो ना, जब तो भाई बहुत ही ज़्यादा मतलब इतनी ज़्यादा टेंशन हो गई थी। पर फिर मैंने सोची कि भाई टेंशन लेना तो कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि मैं खुद ऐसी सिचुएशन में हूँ और ज़्यादा तबीयत ख़राब होगी। और जब भी फ़ोन आओ मेरे मौसी जी हर को या मेरी देवरानी को या माँ जी को, विपिन को कहीं को फ़ोन आओ ना, बस वे एक ही चीज़ कहेंगे कि भाई ठीक से सब ठीक हो जाएगा, थोड़ा सा पेशेंस के साथ रहना पड़ेगा, बाकी सब ठीक हो जाएगा भाई समय के अनुसार। मैं तो सारी चीज़ भगवान पे और समय पे छोड़ दी कि एक टाइम ऐसा होगा कि हमारा पूरा परिवार खुश रहेगा। और यह जो क्लिप्स है ना, यह 4 तारीख की है, मतलब 4 सितंबर की। तो इतना पुराना व्लॉग सी भाई एडिट ही ना कर पाऊँ। और वह एक प्रदर्शनी थी जब तक भारत आज़ाद हुए तो उस टाइम तक लेके और अब तक की जितनी भी जो टेक्नोलॉजी नई नई आई सी वे सारी चीज़ दिखाई गई थी। तो बाहर तो सिविलियन भी मीडिया वाला भी बहुत ज़्यादा आ रहा था, और देख के बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छो लगे, हद से ज़्यादा अच्छी लगी सारी चीज़। और दरमार के कने भी गया था हम, तो वरे पर ही अपना सारा गिला शिकवा जो सी वे बताने लग रही थी। ये जब घर तक आई थी ना, उसके दूसरे दिन ही गिर गई थी, तो इनके पैर में बहुत ज़्यादा चोट लग गई थी। और वे क्लिप भी रिकॉर्ड करी थी मैंने, पर पता नहीं कैसे वे मेरे को ना है सारी क्लिप डिलीट हो गई। यह ज़िंदगी है भाई जो गाँव कामकाजी महिला सी ना उनकी। एंड पार्टी में जानो से और फिर भी नू जाना फिर के कर जाऊँ, घर को सारो काम निपटा के जाऊँगी, कपड़ा ही बाल्टी नीचे लेकर आई, बोली सुखा के जाऊँगी। मैंने बोली बरे धर के चाल 10 बजे को टाइम तो कहीं आग लाग जान को टाइम हो रहा है, कितने टाइम हो रहा है 11 बज गया ना, 11 बज गया। पर फिर भी नूका 15 मिनट और लगा के जाऊँगी। तो तन क्या मिला है, क्या मिला है तन? काम पूरा नहीं होता है तो मैं कुछ नहीं मिला। और भाई मेरी आदत से होगो टाइम पे काम तो ठीक से, नहीं तो एक आधा काम ने मैं छोड़ के भी चली जाऊँ। तैयार होना छोड़ सकती हूँ पर काम नहीं छोड़ सकती। देखो मैंने ना अपना खतर जिया कर थोड़ी, ना लिपस्टिक लगाई, हाथ में वही जेली वाली चूड़ी है, गले में पहनना भूल गई सब। ये कति देसी है, बिल्कुल असली देसी होया करी ना, वाह से यार। पाव भाजी और जो दही बल्ला सी ना वे शारदा ने घर पे ही बनाया था, और खानो या बहुत ज़्यादा टेस्टी बना हुआ है, क्योंकि यूनी का बर्थडे पे भी इसने घर पे ही बनाए थे 15-16 आदमियों को, और इब भी इसने घर पे बनाए थे। तो बाकी घर को नो है कि हेल्दी भी रहे और नुकसान भी ना करे।